ई क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे खाका के बारे में, जो BA थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में शामिल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खाका क्या होता है, उसकी तारीफ़ क्या होती है, उसकी सनफ़ी खुसूसियात क्या होती हैं। तो खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ़ है। इसका आर्ट गज़ल और अफ़साने के आर्ट से बहुत मुशाबिहत रखता है। मुराद ये है कि अफ़साना और गज़ल की तरह यहाँ भी इशारे कनाइयों से काम लिया जाता है, क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। खाका में किसी शख्सियत की कलमी तस्वीर पेश की जाती है। यही कलमी तस्वीर इस तरह पेश की जाती है कि उस शख्सियत की खूबियाँ और ख़ामियाँ उजागर हो जाती हैं और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र हो जाती है। जब हम बात करते हैं खाका की तारीफ़ की, तो खाका दरअसल अंग्रेज़ी लफ्ज़ कैरीकेचर का उर्दू तर्जुमा है और उर्दू में लफ्ज़ खाका को एक और अंग्रेज़ी लफ्ज़ यानी स्केच के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कैरीकेचर के जो मायने बयान हुए हैं, उनका मफ़हूम ये है कि किसी शख्सियत का बयान मज़ाहिया अंदाज में किया जाए। यानी कैरीकेचर जो लफ्ज़ है, उसके मायने हैं उर्दू में कि किसी शख्सियत का बयान मज़ाहिया अंदाज में किया जाए, जबकि स्केच के मायने ये हैं कि शख्सियत की नकल कुछ इस तरह की जाए कि वो अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारी आँखों के सामने आ जाए। तो मज़कूरा बाला दोनों तारीफ़ों से ये नतीजा निकालना आसान है कि कैरीकेचर के मुकाबले लफ्ज़ स्केच उर्दू लफ्ज़ खाका की तारीफ़ के ज़्यादा नज़दीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो उर्दू लफ्ज़ खाका है वो इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं स्केच। खाका ना सीरत निगारी है ना सवाने उम्री। इसमें ना इसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश होती है, ना ख़ास तारीख़ों की यादगार और ना ज़्यादा तफसील की। ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। मुसन्निफ़ ने किसी शख्सियत में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, तो यही खाका है। यानी मुसन्निफ़ ने, लिखने वाले ने किसी शख्सियत में, वो कोई भी हो चाहे, कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, तो यही हम खाका है। इसी को हम खाका यानी स्केच कहेंगे। इन तारीफ़ों की रोशनी में खाका का जो रूप उभर कर सामने आता है, वो किसी शख्स की ज़िंदगी का मुख्तसर हाल है, जो अपनी तमाम तर इनफरादियत और ज़ाहिर व बातिन के साथ हमारे सामने जलवागर हो जाता है। खाका की कुछ किस्में भी हैं, यानी खाके की जो किस्में हैं वो दो हैं। एक तो समानही खाके, दूसरा है अफसानवी खाके। समानही खाके जो किसी हकीकी शख्सियत के बाज़ पहलुओं को उभारते हों, और अफसानवी खाके जो किसी किरदार की खुसूसी कैफियत को वाज़ेह करते हों। ये दोनों किस्म के खाके किसी किरदार का तासुर उसकी चंद इम्तियाजी खुसूसियात से पैदा करते हैं और उसके लिए एक गैर रस्मी रवैया इख्तियार करते हैं। जब इंसान खाका लिखता है, जो मुसन्निफ़ खाका लिखता है, तो उसके लिए कुछ इसकी सनफ़ी खुसूसियात भी हैं। यानी जो खाका लिखता है उसके लिए कुछ खुसूसियात होनी चाहिए खाके में। तो नंबर 1 है उसलूब और हैयत। खाका अपने उसलूब और हैयत के एतबार से वो अफ़साना है जिसकी दिलकश कहानी में किसी फ़र्द से हमारी मुलाकात होती है। ये मुख्तसर मुलाकात हमारे दिल में घर कर लेती है, जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। दूसरा है आर्ट और फ़न। खाका निगारी आर्ट और फ़न है। इस सिन्फ़ में खाका निगार किसी शख्सियत को उभारता है। वो इसके हालात ज़िंदगी को ही कलमबंद नहीं करता, बल्कि किसी फ़र्द की सीरत निगारी करता है, जिसके चेहरे से इनफरादियत के नक़ूश उभर कर आते हैं। लिहाजा खाका निगारी एक ऐसा फ़न है जिससे सिन्फ़ी अदब में खाका निगार अपने कलम की मदद से कई हैयतों को बेनकाब करता है। थर्ड है मिजाह निगारी। खाका में मिजाह एक अहम खूबी है।
مزاح کے استعمال سے خاکہ میں خیال آفرینی، دلکشی اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اس میں لطیف مزاح اور نکتہ آفرینی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن خاکہ میں طنز کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ہجو خاکہ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے مرقع نگاری۔ خاکہ نگاری ایک ایسی ادبی صنف ہے کہ اس میں کسی شخصیت کے نقوص اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے خاکہ مرقع نگاری کا حامل نمونہ ہے۔ خاکہ کے ذریعے سے اس شخص کی ایک دلکش اور خوبصورت تصویر پیش نظر ہوتی ہے، یعنی پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھتے وقت کہ اس کی آنکھوں میں ایک تصویر سی بن رہی ہے۔ اگلا ہے سیرت اور شخصیت۔ خاکہ میں کسی کی سیرت اور شخصیت کو واضح کرنے کے لیے اس کے حالات نہایت ایمانداری، سلیقہ مندی سے اجاگر کیے جاتے ہیں۔ ایک کامیاب خاکہ نگار اس شخصیت کا نہایت باریکی سے مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی صورت میں کامیاب خاکہ لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں خاکہ لکھنا چاہتا ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ نیائے جسٹیفائی نہیں کر پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ جس کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ اچھے سے جانے، اس کی شخصیت کے بارے میں جانے، یا اس کی جو خوبیاں ہیں ان کے بارے میں وہ مشاہدہ کرے۔ خاکہ ہمیں شخصیت سے بالکل قریب کر دیتا ہے، ہمیں ایسا محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اس شخصیت سے ہمدردی کا برتاؤ کریں، اس کی خوبیوں کو اجاگر کریں اور اس کی کمزوریوں پر اظہار افسوس کریں۔ ایک ہے زبان و اسلوب۔ خاکہ میں لفظوں کی دلکشی اور زبان کی صداقت اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے خاکہ کی زبان آسان اور الفاظ عام فہم ہونے چاہیے تاکہ قاری کو اسے سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ کامیاب خاکہ نگار خاکوں میں زبان اور اسلوب کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ اردو میں جو خاکے ملتے ہیں ان میں یہ صنفی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ نثری ادب میں خاکے کی صنف کو قلمی تصویر کے فن کی وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ دراصل فنی اعتبار سے خاکہ ایک شخصیت کا ایسا خوبصورت مرقع ہوتا ہے جس میں آئینے کے مانند ایک شخصیت کے نقش و نگار صاف نظر آتے ہیں۔ بجائے کہ وہ شخصیت تو ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم اس سے قریب ہوتے ہیں اور ہمیں کافی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو خاکہ ہوتا ہے وہ ایک اسکیچ ہے، ایک تصویر ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جو بنتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس انسان کی جس کے بارے میں خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں بنتی رہتی ہے۔